जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपको ज्ञात है कि कल 31 अगस्त 2008 को एक एग्जाम हुआ था बीएसटीसी का। पहले इसका नाम बीएसटीसी था और बीएसटीसी की फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अब इसके नाम में बदलाव करके अब वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है DELED, अर्थात डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों 31/8/2020 का। और इस एग्जाम में हिंदी विषय से जो प्रश्न आए हैं उन हिंदी विषय के प्रश्नों की के साथ में आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और तो चलिए देखते हैं हिंदी विषय की। तो चलते हैं इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब अपन आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए जहाँ आपको दिख रहा होगा जो पेपर के प्रश्न आए थे, वो प्रश्न क्रमांक की बात करें तो जो मेरे पास अवेलेबल पेपर है उसमें प्रश्न क्रमांक 171 से लेके 200 तक प्रश्न थे, वो हिंदी के हैं। अब चर्चा करते हैं अपन पहले प्रश्न पर। असंगत विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, बात करते हैं पहले विकल्प की कि नी धन आस। इसमें क्या है, संधि भी आपको करनी पड़ रही है, इसमें उपसर्ग है वो आपको जोड़ना पड़ रहा है। तो बात करते हैं पहले विकल्प की। तो यहाँ ई के बाद आया है अर्थात यण संधि हो रही है। इस प्रकार क्या हो गया, ई का ये हो गया और क्या हो गया न्यास। अगर न्यास में अभी उपसर्ग जोड़ा तो अभिन्यास, अर्थात ये विकल्प सही है। अपने को ढूंढना है गलत विकल्प। बात करते हैं बी विकल्प की। वही ई के बाद आ आया है मतलब व्यंजन संधि हो रही है और व के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्त, मतलब ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे हो जाएगा ये। और इस प्रकार क्या हो गया, किन दोनों को मिला के करेंगे तो व्याप्त, और अभी जोड़ा तो अभिव्याप्त। यह भी प्रश्न सही है, विकल्प सही है। बात करते हैं सी विकल्प की। इसमें है देखो, पहले इन दोनों की बात करते हैं तो इनमें क्या हो रहा है, व्यंजन संधि हो रही है। यदि ई या उ के बाद स्थ आता है तो उसका स्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो सुधन स्तु का सुष्ट हो जाएगा और जैसे अप्रत्यय जोड़ा जाएगा। इसमें प्रत्यय की बात कर रहा है, जैसे अप्रत्यय जोड़ेंगे तो जो प्रथम वर्ण है सु का औ हो जाएगा और इस प्रकार ये सौष्ठव, ये भी सही है। बात करते हैं चौथे विकल्प की। अनु धन स धन अंग धन इक। अब देखिए पहले बात करते हैं स धन अंग को जोड़ो, हो गया संग। ठीक है, संग के बाद अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाएगा सांगिक। क्या हो जाएगा, सांगिक। और अनु जोड़ेंगे तो आनुसांगिक, लेकिन यहाँ क्या दिया है अनुसंगिक, अर्थात यही विकल्प क्या होगा। इसके आधार पर गलत विकल्प अपने को ढूंढना है और गलत विकल्प में कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी, अर्थात इसका आंसर होगा अनुसंगिक। ये क्या होना चाहिए था, आनुसांगिक होना चाहिए, सांगिक होना चाहिए था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 की। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय की बात करें दोस्तों तो इसमें विकल्प होगा बी। ठीक है, आयन। प्रश्न नंबर 173 की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द निसंक पर्यायवाची नहीं है, मतलब निसंक का पर्यायवाची नहीं होगा। बात करते हैं निसंक की। निसंक का अर्थ होता है दोस्तों बिना किसी शंका के, अर्थात शंका रहित। ठीक है, बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की। वो है सुरक्षित, अर्थात जिसको किसी का कोई खतरा नहीं है, मतलब आप शंका रहित रह सकते हैं। बात करें निर्भय की, बिना किसी डर के। निश्चिंत की, वही बात हुई बिना किसी शंका के। लेकिन निसंग की बात करें दोस्तों, नी बिना किसी संग यानी होता है साथ। ठीक है, इस प्रकार इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इसमें हुआ डी। प्रश्न नंबर 174 की। बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। अब यहाँ रेखांकित जो शब्द है वो होगा तरु छाया। क्या दोस्तों, तरु छाया। तरु छाया में देखना है, इसमें संधि से संबंधित ही प्रश्न आया है। ठीक है, किससे, संधि से। बात करते हैं तरु धन छाया। क्या दोस्तों, तरु धन छाया। ऊ के बाद यदि छ आता है तो च का आगम हो जाता है और जो तरु में ये ऊ होता है वो क्या होता है, दीर्घ होता है। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों, इसका होगा दीर्घ ऊ और बीच में च होगा। ठीक है, बीच में च नहीं है, ये गलत हो गया। तरु छाया बीच में है लेकिन यहाँ क्या है, लघु है, गुरु नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब दीर्घ के साथ ये, तो इसका सही होगा विकल्प नंबर 1। बात करें 175 नंबर प्रश्न की, तो गोदान है, ये गोदान लिखा था मुंशी प्रेमचंद महोदय ने। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176। देखिए, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ये वाक्य किस प्रकार का है। बात करें तो ये वाक्य होगा दोस्तों मिश्र वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक जो पहला वाक्य होता है या जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। यदि बात करें मन लगाकर काम करोगे तो ये वाक्य किस पे डिपेंड कर रहा है, सफलता प्राप्त करोगे, या सफलता प्राप्त करना किस पे डिपेंड है, मन लगाकर काम करने पे, तो इसमें होगा मिश्र वाक्य। बात करते हैं प्रश्न नंबर 177 की।
पूछा है कि इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा। क्या? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा। आमरण की बात करें तो मरने तक पहला पद है आ, अव्यय है मतलब अव्ययीभाव समास हो जाएगा। दिन के बाद दिन, प्रतिदिन प्रति अव्यय हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अर्थात ये भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। बात करें आशातीत की तो आशा से अतीत मतलब आशा से भी अधिक मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात करते हैं 178 की तो सामान्य सा प्रश्न था, सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। आगे बात करते हैं मुहावरे की। मुहावरा है सोने में सुगंध। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखो, सोने एक गुण वस्तु है, ठीक है। वस्तु के साथ एक और उसमें अन्य गुण जोड़ देना तो क्या होगा? सुंदर वस्तु में गुण का होना, अर्थात सोने में सुगंध की बात कर रहा है। उसी प्रकार 179 का विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। बात करते हैं अग्नि का पर्याय नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द की बात करें तो देखो, कृष्णाणु और वीन और पावक ये तीनों ही किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। जो मयूख है ये नहीं है, अर्थात इसमें विकल्प होगा एक। देखिए, मध्य पदलोपी तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न नंबर 181। कौन सा पद मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास नहीं है? अब अपने को ज्ञात होना चाहिए कि मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास क्या होता है। देखो, जो तत्पुरुष समास होता है उसका अर्थ मतलब होता है कि जो दोनों पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसके दोनों पद क्या हो दोस्तों? प्रधान हो। तो बात करते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास क्या होगा, अब ये भी बता दीजिए। तो मध्य पद लोपी की बात करें दोस्तों तो कारक चिन्हों का इनमें लोप करा जाता है। कारक चिन्हों के साथ साथ जो बीच में और भी पद हो उनका भी लोप कर दें तो उसको बोलेंगे मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखो, इसमें पहले बात करते हैं अपन, विग्रह करते हुए चलते हैं। पन चक्की अर्थात पवन से चलने वाली चक्की। से का क्या है इसमें? पवन से तो हो गया दोस्तों क्या? कारक चिन्ह हो गया, इसका तो लोप कर ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो पद आ रहे हैं उनका भी अपन लोप करते हैं तो वो होगा मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार पंचक्की का हुआ कि पवन से चलने वाली चक्की, तो ये मध्य पदलोपी क्योंकि बहुत सारा पद आ रहा है इसका अपन लोप करेंगे तब जाके पंचक्की बनाए। वन मानुष की बात करें दोस्तों तो वन मानुष का हुआ वन में रहने वाला मानस या वन में रहने वाला व्यक्ति। तो वन में रहने वाला इसका भी अपन साथ में लोप कर रहे हैं तो ये भी क्या है? मध्य पदलोपी का हुआ। बात करते हैं घृतांत की। घृतांत का हुआ घृत में रहने वाला अन्न, ठीक है, मतलब घी में डूबा हुआ अन्न, उसकी बात कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा? मध्य पदलोपी होगा। लेकिन मधुप की बात करें दोस्तों तो मधुप होगा मधु को पाने वाला। मधु को पाने वाला ये होगा दोस्तों उपपद तत्पुरुष समास, अर्थात दूसरे पद पे डिपेंड करे। मधु और धन प की बात करें, क्या? मधु धन प, ठीक है। बात करें मधु की तो मधु को पाने वाला, अगर मधु बोलते हैं तो स्वतंत्र मधु का उच्चारण बस मीठा होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे पद पे डिपेंड होते हैं, इसलिए ये होते हैं उपपद तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा मधु, ऑप्शन सी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182 की। 182 है कि किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, पाणिनि में है, ठीक है। बात करते हैं मानवीय के, मानवीय में भी है और भवदीय में भी है। इनका है भवद धन इये, मानव धन इये और पाणिनि धन इये। विचारणीय शब्द की बात करें दोस्तों, इस पद की बात करें तो विचारणीय का होता है विचार धन अनीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय। इस प्रकार इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाँ 182 नंबर का प्रश्न अपन देख चुके हैं। बात करते हैं 183 की। एक अकेला दो 11, अर्थात ये एक मुहावरा है या एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? एक व्यक्ति अकेला है, दो व्यक्ति मिलके तो 11 हो जाते हैं, अर्थात संगठन में शक्ति की बात कर रहा है। वह हथियार जो हाथ में ताम कर चलाया जाता है। देखो दोस्तों, इनमें थोड़ा उल्टा चलता है, जो दिखता है वो है नहीं अस्त्र और शस्त्र में। देखिए, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है वो होगा शस्त्र, ठीक है। लेकिन अपन गलतीवश क्या है कि हाथ से पकड़कर चला रहे तो अस्त्र अपन सोच लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जा रहा है उस हथियार की बात कर रहा है तो वो होगा दोस्तों शस्त्र, और अस्त्र होगा जो फेंक कर चलाए जाते हैं, ठीक है। अनंग शब्द का अर्थ होगा अनंग, अ धन नंग, मतलब अन धन अंग, माफ कीजिए, अन धन अंग, बिना किसी अंगों के, अर्थात बिना किसी शरीर के। अनंग बोला जाता है कामदेव को, इसके कोई अंग नहीं होते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की, चलते हैं इसके विकल्पों पर। वाक्य के लिए पहले प्रश्न देखते हैं कि वाक्यांश के लिए शब्द के संदर्भ में असंगत है, अर्थात जो गलत कथन है वो अपने को इसमें ढूंढना है, ठीक है। बात करते हैं विकल्पों की। पहले विकल्प की बात करें, जो क्रय किया गया हो, मतलब जिसको खरीद लिया गया है उसे कृत कहते हैं, बिल्कुल ये सही है दोस्तों, ठीक है, कृत इसमें सही है, लेकिन अपने को तो गलत ढूंढना है, ठीक है। आगे वाले विकल्प पे चलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहेंगे सर दोस्तों सिप्रहस्त, तो ये भी सही हो गया,
ठीक है। बात करें कि सुंदर और लंबे वाली बालों वाली स्त्री, उसको कहते हैं दोस्तों केसिनी, न कि विकेसिनी। ठीक है, तो इस प्रकार गलत हुआ ऑप्शन नंबर सी, तो अपना सही आंसर ऑप्शन होगा सी विकल्प। उसके बाद चौथा जो विकल्प है उसको भी देख लेते हैं सर, हो सकता है ये भी गलत हो। तो देखते हैं कृत्रिम वेश धारण कर लेने वाला अर्थात छद्मी, मतलब गुप्त रहने वाला, कि जो उसका जो रूप है वो तो गुप्त है, बाकी उसने क्या कर लिया, कृत्रिम वेश धारण कर लिया, तो ये भी छद्मी, ये भी सही है। तो इस प्रकार अपने को गलत विकल्प ढूंढना था। इसमें क्या होना चाहिए था, केसनी होना चाहिए था, विकेसनी नहीं। केसनी होता है केसों सहित, लेकिन वी का अर्थ होता है रहित। इस प्रकार इसमें ये विकल्प सही होगा। इस प्रकार अपन अब तक देख चुके हैं 186 प्रश्न। चलिए बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 187, इसमें अपने को अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। ठीक है, बात करते हैं पहले विकल्प की, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। देखिए दोस्तों, यही इसमें अशुद्ध हो गया कि इसमें अन्य और या अन्य और जो दो शब्द दिए हुए हैं ये नहीं होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था अन्य या फिर होना चाहिए था और। क्या, कि किसी और से परामर्श लीजिए, या फिर होना चाहिए था किसी अन्य से परामर्श लीजिए। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही होगा। बात करते हैं वाक जल की, वाक जल की, तो वो होगा विकल्प नंबर वाक धन चाल। तो इसमें विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। क हलंत होगा क्योंकि ग यहाँ अधूरा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 189 की, विद्याधन शब्द में समास होगा। देखो पहले इसका समास विग्रह कीजिए, विद्या धन अर्थात विद्या रूपी धन, और जो विशेषता बताता है वो होता है कर्मधारय समास। इस प्रकार विद्याधन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 190 की। कवि शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। कवि का दोस्तों होता है कवयित्री। अब देखो कवि कवित्री भी है, कवयित्री भी है, तो ये शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें होगा विकल्प नंबर सी कवयित्री। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 191 की। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, वो भी सही वाला। ठीक है, अब बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की, जिसकी इप्सा की गई हो अभिप्सित। ईशान नहीं होगा। ईशान का अर्थ होता है पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य, उस दिशा को बोलते हैं ईशान, तो ये तो इसमें गलत हो गया। जो छाती के बल चलता हो उसे बोलते हैं ऊरज। दोस्तों क्या बोलेंगे, ऊरज, सांप। ठीक है, उत्क्षिप्त होता है ऊपर फेंकना, तो ये भी इसमें हो गया गलत। बात करते हैं जिसके दोनों पक्षों में निष्ठा हो। क्या, दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे बोलते हैं अभिनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही होगा। क्या दोस्तों, विकल्प नंबर 3। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे बोलते हैं कुलीन। इस प्रकार ये कृतार्थ भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार अपन अब तक देख चुके हैं 191 प्रश्न। अब बात करते हैं आगे वाली प्रश्न की, प्रश्न नंबर 92। इसमें शुद्ध वृत्ति वाला शब्द आपको ढूंढना है। यदि आपने पीछे प्रश्न पढ़ा हो तो उसमें आया था विकल्प नंबर, मतलब प्रश्न नंबर 187 था, उसमें अनुग्रहित था। अगर आपने वहाँ ढंग से देखा होगा तो ये प्रश्न आपका वहीं से सही हो रहा था, और इसमें अनुग्रहित यही सही होगा, विकल्प नंबर डी। बाकी तीनों अनुग्रहित इसमें गलत हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 193 की। उसने कहा है कि संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों ये मेरे अनुसार प्रश्न को टाइप करने में ये कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है, तो हो सकता है इस प्रश्न का आपको बोनस मिले। क्यों, क्योंकि जो विकल्प नंबर 1 है प्रेस कार्य, ये भी इसमें सही है। ठीक है, कृपाधन आचार्य दीर्घ संधि है, इसमें विसर्ग संधि है पहले वाले विकल्प में। बात करते हैं विकल्प नंबर 3, कृपाधन आचार्य अर्थात कृपाचार्य, और इसमें है दीर्घ संधि, तो ये विकल्प भी सही है। बात करें निष्ठुर की, तो ये निष्ठुर वाला जो विकल्प नंबर डी है ये भी सही है, इसमें है व्यंजन संधि। दोस्तों बात करते हैं प्रज्वल की, तो ये विकल्प गलत है, लेकिन ये प्रश्न होना चाहिए था कि इसमें गलत विकल्प का चयन करें। क्या, गलत विकल्प का चयन करें, परंतु इसमें क्या दिया गया है, तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए था बोनस। ठीक है, क्या दोस्तों, बोनस होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 194। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में किया गया है। अब देखिए जब तद्धित आ गया है तो बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय विशेषतः दो प्रकार के होते हैं, तो तद्धित और एक कृत प्रत्यय। कृत की बात करें तो किसी क्रिया या धातु से लगकर जो लगते हैं उन प्रत्यय को बोलते हैं कृत प्रत्यय, और तद्धित होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से जो लगते हैं। तो तद्धित की बात करें तो चलते हैं इसके विकल्पों पर। बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की, मापित, मापना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, याच यानी मांगना भी एक क्रिया है। बात करें दुख की, तो दुख क्या है दोस्तों, दुख होता है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार किसी उसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में यदि कोई प्रत्यय लगता है तो उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, तो इसमें विकल्प नंबर डी सही होगा। अवधूत का अर्थ की बात करें दोस्तों, तो अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़ा व्यक्ति।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 196 की। निर उपसर्ग से नहीं बना है, क्या निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो निर्वचन विकल्प की बात करें तो निर्धन वचन ये सही है दोस्तों, निर्वाह निर्धन वाह ये भी सही है, निर्मूल बिना किसी मूल के ये भी सही है। इसमें है निरत विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी। बात करते हैं 197 नंबर प्रश्न की। इसमें अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये भी मेरे हिसाब से प्रश्न कहीं ना कहीं या तो इसको प्रिंट करवाने में या टाइप करने में ये गलत हुआ है। चारों ही जो इसके विकल्प ये गलत हैं, बाकी क्योंकि इसमें अशुद्ध की बात कर रहा है तो चारों ही अशुद्ध है। फिर भी अगर इसमें जाएगा कहीं ना कहीं तो ये निरोग ये बिल्कुल अशुद्ध है पूर्णतया, तो इस पे जाएगा आंसर जाएगा। तो वैसे मेरे हिसाब से इसमें बोनस होना चाहिए। देखिए पीड़ित की बात करें तो जो ड है मध्य वाला, ये ड है ताड़न जात ड, तो इसके नीचे नुक्ता आना चाहिए था, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसमें नुक्ता नहीं आया है। इसी प्रकार जड़मती की बात करें तो जो जड़मती का ड है इसके नीचे भी क्या है, नुक्ता होना चाहिए था। इसी प्रकार योग रूढ़ में भी क्या होना चाहिए था, नुक्ता होना चाहिए था। परंतु तीनों में ही नुक्ते से संबंधित प्रॉब्लम है या त्रुटि है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग त्रुटि हो सकती है। तो इस प्रकार इसमें यदि होगा तो निरोगी होगा, परंतु यदि चारों विकल्पों पे जाते हैं तो चारों ही विकल्प इसमें गलत हैं। चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 198 की। द्वंद्व समास के जो भेद हैं उसके संदर्भ में गलत की बात कर रहा है, जिसमें गंगा यमुना। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है, तो गंगा और यमुना इतरेतर ये सही है। गलत ढूंढा है अपने को। 71 मतलब 70 और 1 कितने हो गए, 71, ये भी द्वंद्व समास सही है, 70 और 1। बात करते हैं कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन ये गलत है, ये कौन सा होना चाहिए था, इतरेतर, तो इन्होंने क्या कह दिया, विकल्प। बात करते हैं प्रश्न नंबर बाल बच्चा, दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ। तो बाल बच्चे की बात करें तो बाल बच्चा समाहार द्वंद्व हो गया, मतलब बाल बच्चा इत्यादि, इसका जो विग्रह होगा बाल बच्चा इत्यादि इस प्रकार से होगा। तो ये हुआ इसमें प्रश्न नंबर बी, मतलब प्रश्न नंबर 198 में बी विकल्प सही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बचे हुए दो प्रश्न की। 198 नंबर का और 198 अपन देख चुके हैं। इसमें है बाल, माफ कीजिए, कृष्णा अर्जुन, ये कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इतरेतर द्वंद्व। इसमें बोनस के आसार हैं, फिर भी होगा तो ये कहीं ना कहीं होगा। इसमें क्यों, क्योंकि इनमें नुक्ता आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नुक्ता नहीं आया। इसमें निरत की अपन बात कर चुके हैं। अंधे की लकड़ी सीधा सा दिख रहा है, एकमात्र सहारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, और वह है निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसमें विकल्पों पे जाते हैं तो विकल्प सीधे सीधे दिख रहे हैं कि सब में, इसी में किसी में भी परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ किया है तो परिधि में। क्योंकि जो प्रश्न की जो प्रकृति है वो या प्रश्न को कठिन बनाएगी या सरल बनाएगी वो निर्भर करती है विकल्पों पर। जैसे ऊपर अपन ने और भी ऐसे प्रश्न देखे हैं जिनके विकल्प बहुत ही कठिन दिए गए थे, तो वो थोड़े कठिन थे और बाकी जो है ये सही थे। इस प्रकार जो 30 प्रश्न थे वो अपन ने देखे, और मेरे हिसाब से इन तीनों प्रश्न की जो मैंने की सेट करी है, इसमें 2 प्रश्न थोड़े हैं जिनको बोनस आने की संभावना है, लगभग मेरे हिसाब से बोनस होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग लगभग इनकी की है, मेरे द्वारा सेट की गई है और यही लगभग सही रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने देखा जो BSTC है उसके जो हिंदी विषय था उसके जो 30 प्रश्न आए उनकी की। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।